गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन बात की थी किसकी? तो अपन ने बात की थी का एलिंगी गुणसूत्रों से संबंधित विकृतियां या त्रुटियां, एब्रेशन रिलेटेड टू ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, जिसमें आपके पास पहला आ गया था कौन सा? डाउन सिंड्रोम। दूसरा आपके पास आ गया था कौन सा? एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा आपके पास आ गया था कौन सा? क्राइडू चैट। आज अपन बात करते हैं किससे रिलेटेड? तो एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड एब्रेशन, या हिंदी में हो गया लिंगी गुणसूत्रों से संबंधित विकृतियां। अलिंगी गुणसूत्रों की तुलना में लिंगी गुणसूत्रों से संबंधित अबनॉर्मलिटीज या एब्रेशन ज्यादा रहती है, जिसके उदाहरण नंबर फर्स्ट आ रहा था टर्नर सिंड्रोम। पहली विकृति आ रही है बड़ा कौन सी? टर्नर सिंड्रोम। इस प्रकार की विकृति की क्या विशेषता है? इस प्रकार की विकृति पहली बार केवल किसी में उत्पन्न होती है महिलाओं में या फीमेल में ही उत्पन्न होती है। इस विकृति के उत्पन्न होने का कारण क्या है? महिला के अंदर या फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। तो इसका मतलब टर्नर सिंड्रोम पहली बार केवल किसमें उत्पन्न होता है? फीमेल में उत्पन्न होता है। दूसरा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो मियोसिस डिवीजन जब किसी फीमेल में होता है अंडकरण के दौरान, फीमेल में oogenesis के दौरान क्या होता है? oogenesis होता है। तो सामान्य जन्म ओगोनियल सेल है या जर्म सेल्स है। जर्म सेल्स में महिला के अंदर क्या कंडीशन है? 44 एक्स। अब कंडीशन क्या हो जाएगा? महिला के अंदर 22 प्लस एक्स नॉर्मल कंडीशन बनती है। अब यदि किसी कारणवश कठसूत्री विभाजन में त्रुटि उत्पन्न हो जाए और कंडीशन क्या उत्पन्न हो जाएगा? 22 प्लस 0 उत्पन्न हो जाए। 22 प्लस 0 उत्पन्न हो जाए। अब इसको फर्टाइल कर देता है कौन? 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म। तो उस फीमेल के अंदर कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी बेटा? 44 प्लस एक्स 0। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड विकृति है जो केवल किसमें उत्पन्न होती है? महिलाओं में उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? ऐसी महिलाओं में एक सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम की क्या रह जाती है बेटा? कमी रह जाती है, जिसके कारण उस महिला की प्रत्येक सेल्स में आगे जाकर कितने क्रोमोसोम बनते हैं बेटा? 45 क्रोमोसोम ही रहते हैं। और उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स 0। 44 प्लस एक्स 0। अब इस त्रुटि के कारण उस महिला में क्या कमियां उत्पन्न होती है?
या टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या है बेटा? तो नंबर फर्स्ट, ऐसी महिलाएं क्या रह जाती बेटा? बौनी रह जाती, यानी कि शारीरिक वृद्धि जो है एक एक्स क्रोमोसोम कम होने के कारण महिला के अंदर शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है बेटा? धीमी हो जाती है। नंबर 2, ऐसी महिलाएं कैसे होती है बेटा? मंदबुद्धि युक्त होती है। नंबर 3, ऐसी महिलाओं में लैंगिक परिपक्वता उत्पन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है। नंबर 4, महिलाओं में लैंगिक रूप से ये महिलाएं कैसे होती है? बांझ होती है या स्टेराइल होती है, जन्म करने में सक्षम नहीं होती है। और नंबर 5, इनमें स्तन का विकास या मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट का विकास बहुत धीमी गति से होता है। ये इस महिला के क्या हो गए या टर्नर सिंड्रोम से क्या हो गए लक्षण। तो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड पहला अपने पास जो त्रुटि आ रही है वो कौन सी बेटा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित केवल महिलाएं होती है। ऐसी महिलाओं में उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो महिला के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होना। एक्स क्रोमोसोम की कमी किसके कारण होता है? तो लैंगिक जन्म के दौरान जब महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो अंडजनन की प्रक्रिया के दौरान एक एक्स क्रोमोसोम की महिला में अंडाणु में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसके कारण ये रोग होता है। विकास इसके लक्षण क्या है? महिलाएं शारीरिक रूप से वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है, जिसके कारण ये बौनी होती है। दूसरा, इनकी बुद्धि कैसे होती है? मंदबुद्धि होती है। लैंगिक परिपक्वता उत्पन्न होने में क्या लगता है? समय लगता है। लैंगिक रूप से ये क्या होती है? बांझ होती है, अर्थात स्टेराइल होती है, जन्म करने में सक्षम नहीं होती है। और स्तन ग्रंथियों का विकास भी बहुत धीमी गति से होता है और कम होता है। टर्नर सिंड्रोम के पश्चात दूसरा सिंड्रोम आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पहली बात आपको याद रखना, इस प्रकार का सिंड्रोम केवल और केवल किसके अंदर उत्पन्न होता है? पुरुष के अंदर उत्पन्न होता है। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो केवल किसमें उत्पन्न होता है? पुरुष में उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने का कारण, इस प्रकार के पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 47 से लेकर कितनी हो जाती है बेटा? 49 तक हो जाती है। और वो भी क्रोमोसोम कौन से बढ़ते हैं? या तो एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है या फिर किसकी वृद्धि हो जाती है बेटा? वाई क्रोमोसोम। अब इसमें कई प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जैसे 44 प्लस एक्स वाई, ये तो नॉर्मल है। इस कंडीशन में तो क्रोमोसोम कितने आते हैं? 46। अब कई बार कंडीशन ये हो जाती है बेटा 44 प्लस एक्स एक्स वाई, कितने क्रोमोसोम हो गए? 47 क्रोमोसोम हो गए। या कई बार कंडीशन ये हो जाती है 44 प्लस एक्स 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 वाई, क्रोमोसोम कितने हो गए बेटा पुरुष के अंदर? 48। या कई बार 44 प्लस एक्स 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 वाई कंडीशन कितनी हो जाती है? तो क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 49। या कुछ पुरुषों के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स वाई वाई कितने हो गए बेटा? 44 से 4 48। या कई बार क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई कितने हो गए? 47 हो सकते हैं। या कुछ कंडीशन में 44 प्लस एक्स एक्स वाई वाई कंडीशन हो सकती है, तब कितने हो गए? 49 हो गए। या कई बार ये कंडीशन हो सकती है, तब भी कितने हो गए बेटा? 49। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण क्या है? तो ऐसे पुरुष
सामान्य पुरुष की तुलना में अत्यधिक लंबे होते हैं। क्लाइंट-फंडल सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष है वो सामान्य पुरुष की तुलना में क्या होता है बेटा, अत्यधिक लंबा होता है। इनके हाथ व पैर भी अत्यधिक लंबे होते हैं। नंबर 3, ये पुरुष मंदबुद्धि युक्त होते हैं। नंबर 4, पुरुष के अंदर महिला के समान महिला के समान क्या उत्पन्न हो जाते हैं, स्तन विकसित हो जाते हैं। किसी पुरुष के अंदर महिला के समान स्तन ग्रंथियों या मेमरी ग्लैंड का विकसित होना क्या कहलाता है बेटा, गायनेकोमैस्टिया कहलाता है। क्या कहलाता है, गायनेकोमैस्टिया कहलाता है। तो यहां किसके लक्षण होंगे बेटा, क्लाइंट-फंडल सिंड्रोम। तो क्लाइंट-फंडल सिंड्रोम कौन सा हो गया, पहली बात ये सिंड्रोम किसके उत्पन्न होता है बेटा, केवल पुरुष के अंदर। किसके कारण उत्पन्न होता है, ऐसे पुरुष में सामान्य 46 क्रोमोसोम के स्थान पर X या Y क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि होने के कारण क्रोमोसोम 47 से लेकर कहां तक हो जाते हैं बेटा, 49 तक हो जाते हैं। कंडीशन क्या बन सकती है, एक X क्रोमोसोम की वृद्धि हो सकती है, 2 X क्रोमोसोम की वृद्धि हो सकती है, 3 X क्रोमोसोम की वृद्धि हो सकती है, या 1 X और 1 Y की वृद्धि हो सकती है, या केवल 1 Y की वृद्धि हो सकती है, या 1 X और 2 Y की वृद्धि हो सकती है। ये इसकी क्या बन सकते हैं बेटा, जीनोटाइप बन सकते हैं क्लाइंट-फंडल के। लक्षण क्या होते हैं, तो ये पुरुष या क्लाइंट-फंडल सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष है वो सामान्य पुरुष की तुलना में क्या होता है, अत्यधिक लंबे होते हैं। ऐसे पुरुष के हाथ और पैर भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। पुरुष के अंदर किसके समान, महिला के समान क्या उत्पन्न हो जाती है बेटा, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है। यदि किसी पुरुष के अंदर महिला के समान स्तन ग्रंथियां विकसित होती है तो इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गायनेकोमैस्टिया। फिर तीसरा सिंड्रोम है सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित तीसरा सिंड्रोम या अबनॉर्मल बेटा, सुपर फीमेल। तीसरा कैरेक्टर कौन सा बेटा, सुपर फीमेल। अब सुपर फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोमल पोजीशन है उसमें पहली बात ये सिंड्रोम केवल किसमें उत्पन्न होता है, महिला में उत्पन्न होता है। दूसरी कंडीशन ये सिंड्रोम महिला में X क्रोमोसोम की संख्या वृद्धि होने के कारण महिला के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 47 से लेकर कहां तक हो सकती है, 49 तक हो सकती है। यानी कि कंडीशन जीनोटाइप क्या बन सकता है, 44 प्लस XX नॉर्मल है। तो दूसरी कंडीशन महिला के अंदर सुपर फीमेल में क्या बन सकता है, 44 प्लस XX कितने हो गए, 47। या महिला के अंदर 44 प्लस XX कितने हो गए, 48। या 44 प्लस XX कितने हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं। अब सुपर फीमेल के लक्षण क्या है बेटा, तो ऐसी महिलाओं का शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। ऐसी महिलाओं में लैंगिक परिपक्वता धीमी गति से होती है। ये महिलाएं बांझ होती है, फर्टाइल नहीं होती है, जन्म करने में सक्षम नहीं होती है। बुद्धि में ये क्या होती है, अलस बुद्धि होती है। फिर पांचवा सिंड्रोम आता है अपने पास बड़ा, ये सॉरी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड चौथा सिंड्रोम आता है जैकोब सिंड्रोम। जैकोब सिंड्रोम केवल किससे रिलेटेड है बेटा, पुरुष से रिलेटेड है। किसके कारण उत्पन्न होता है, तो पुरुष के अंदर किस क्रोमोसोम की वृद्धि होने के कारण, Y क्रोमोसोम की वृद्धि होने के कारण ऐसे पुरुष के अंदर क्रोमोसोमल पोजीशन 44 प्लस XYY हो सकती है, या 44 प्लस XYY
हो सकती है, या फिर 44 प्लस एक्स वाई 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 हो सकती है। लक्षण जैकोब सिंड्रोम में जो पुरुष है वो अत्यधिक लंबा हो जाता है। नंबर 2 मंदबुद्धि होता है। नंबर 3 बाल्य अवस्था में ही खूंखार रूप धारण कर लेता है, अर्थात मर्डर करना या बलात्कार करना जैसी घटनाओं को क्या देता है, अंजाम देता है। ये किसके लक्षण हो गए? जैकोब सिंड्रोम से। अब इसके पश्चात अगला टॉपिक आता है सहलगनता या लिंकेज। सहलगनता या लिंकेज से पहले अपने पास मेंडल का तीसरा नियम आया था, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ये नियम जब भी आपके सामने आता है तो आते ही पहली बात दिमाग में आती है मेंडल का ये नियम द्विसंकरण पर आश्रित है। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विद्यार्थी लक्षणों की वंशानुगति एक साथ होती है तो एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को किसी भी प्रकार से क्या नहीं करती है? प्रभावित नहीं करती, जिसके कारण जो F2 पीढ़ी है उस F2 पीढ़ी में जनकीय लक्षणों के साथ साथ किस प्रकार के अजनकीय लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। अब मेंडल का ये नियम मेंडल ने पहले प्रयोग किया था किस पर? मटर के पादप पर। और मटर के पादप में वो उसका सहयोग था कि जो 7 लक्षण या जितने लक्षण मेंडल द्वारा चयन किए गए थे उन सभी लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जो जीन थे वो कहां उपस्थित थे? अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित थे। अब ये दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी आपको कि दो लक्षणों की वंशानुगति तभी स्वतंत्र हो सकती है जब उन लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जो जीन है वो कहां उपस्थित होते हैं? अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। तभी जनकीय सहयोग के साथ साथ F2 पीढ़ी में क्या उत्पन्न होगा? अजनकीय सहयोग। अब अपन पढ़ रहे हैं, आज टॉपिक अपन ले रहे हैं सहलगनता। सहलगनता का अर्थ क्या है? एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले वे जीन जो अगली पीढ़ी में साथ साथ वंशानुगत होते हैं तो ऐसे जीन को सहलगन या लिंकेज जीन कहते हैं तथा उनके द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षणों को लिंकेज करैक्टर या लक्षण कहते हैं तथा इस घटना क्या कहते हैं?
सहलगनता है। बात को समझो पर क्या करेगा, एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले वे जीन जो अगली पीढ़ी में साथ साथ वंशानुगत या इनहेरिटेबल होते हैं, ऐसे जीन को तो अपन कहते हैं सहलगन या लिंकेड जीन, तथा उनके द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षणों कहते हैं सहलगन लक्षण, तथा इस प्रकार की वंशानुगति को कहते हैं सहलगन। अब सहलगनता मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का या स्वतंत्र अध्ययन के नियम का पालन नहीं करता। तो इस बात को समझो बेटा, ये मटर के पादप में पाए जाने वाला कोई समजात क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर ये जीन है जो मान लो किसको नियंत्रण कर रहा था, लंबाई को नियंत्रण कर रहा। ये हो गया उसका डोमिनेंट और ये मान लो इसका क्या हो गया, रिसेसिव, अर्थात लंबाई को नियंत्रण करने वाले जीन की कौन सी अवस्था है, विसंगति। ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है और ये इसका जोड़ा कह सकता है क्रोमोसोम का, और ये बीज की आकृति को नियंत्रित करने वाला जीन है जो भी कौन सी अवस्था में बेटा, विसंयुग्मजी अवस्था। अब ये हो गया राउंडेड और ये हो गया बेटा वेटलेट या झुर्रीदार। अब इससे क्या करेंगे बेटा, युग्मक में या तो कंडीशन ये आ सकती है कैपिटल टी और इसका डेटा कैपिटल आर। तो क्या साथ में पहुंच गया, कैपिटल टी और कैपिटल आर लेवल में पहुंच गया। या कंडीशन क्या आ सकती है बेटा, ये कैपिटल टी और इसके साथ क्या आ सकती है दूसरे जीन की, क्रोमोसोम की स्मॉल आर। या कंडीशन क्या आ सकती है बेटा, इसका स्मॉल टी और दूसरे क्रोमोसोम का क्या है कैपिटल आर आ सकता है। या चौथी कंडीशन क्या बन सकती है बेटा, इसकी स्मॉल टी और इसका क्या पहुंच जाए स्मॉल। तो गैमेट में या तो कैपिटल टी कैपिटल आर या कैपिटल टी स्मॉल आर या स्मॉल टी कैपिटल आर या स्मॉल टी स्मॉल आर। इस कंडीशन में ये दो लक्षण किस नियम का पालन करते हैं, स्वतंत्र अध्ययन के नियम का पालन करते हैं। दूसरी कंडीशन है बेटा, ये आपके पास कोई होमोलोगस क्रोमोसोम है और उस पर ये जीन है लंबाई को नियंत्रित करने वाला कैपिटल टी, और ये इसका होगा बेटा विसंयुग्मजी अवस्था में स्मॉल टी। उसी क्रोमोसोम पर ये हो गया बेटा बीज की आकृति को नियंत्रित करने वाला जीन प्रभावी, और ये हो गया इसका अप्रभावी। अब इन दो लक्षणों की एक साथ वंशानुगति हो रही है तो युग्मक बनेगी। युग्मक में क्या आएगा बेटा, ये जीन कौन सा आएगा कैपिटल टी और ये कौन सा आएगा इस युग्मक में कैपिटल आर, और इस युग्मक में क्या आएगा बेटा, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल आर। अब ये कहां जा रहे हैं बेटा, इस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले ये दोनों जीन क्या हो रहे हैं अगली पीढ़ी में
एक साथ वंशानुगत हो रहे हैं। इसका अर्थ इसकी प्रभावी अवस्था दूसरे की अप्रभावी के साथ या दूसरे की प्रभावी अवस्था के साथ स्थानांतरित नहीं हो रही है। तो एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले संलग्नता का अर्थ दोबारा देखो बेटा, संलग्नता का अर्थ होगा एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले वे जीन जो अगली पीढ़ी में एक साथ साथ वंशानुगत होते हैं, ऐसे जीन को तो अपन कहते हैं सहलग्न जीन। और सहलग्न जीन के द्वारा जिन लक्षणों का नियंत्रण होता है, ऐसे लक्षणों को अपन कहते हैं सहलग्न लक्षण, तथा उनकी वंशानुगति को क्या कहते हैं बेटा, सहलग्नता कहते हैं। अब जिन जीनों में या जिन लक्षणों में क्या पाया बेटा, सहलग्नता पाई जाती है, वो मेंडल के कौन से नियम का, स्वतंत्र अपक्षय के नियम का पालन नहीं करते। अब सहलग्नता का अध्ययन या सहलग्नता की खोज सबसे पहले किसने बेटा, बेल्सन व पुनेट नामक साइंटिस्ट ने, बेल्सन व पुनेट नामक वैज्ञानिक ने किस पादप में की थी बेटा, मीठी मटर के पादप में की थी। मेंडल ने उजाड़ मटर का कार्य किया था और बेल्सन व पुनेट नामक वैज्ञानिक ने मीठी मटर में सबसे पहले किसकी खोज की थी, सहलग्नता की खोज की थी। बेल्सन व पुनेट नामक वैज्ञानिक ने मीठी मटर में नीले पुष्प प्रभावी व लंबे परागकण वाले, नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले मीठी मटर के पादप का किसके साथ बेटा, लाल जो अप्रभावी जीन के द्वारा व गोल परागकण वाले मीठी मटर के पादप के साथ क्रॉस कराया। तब क्या पाया, नीला पुष्प प्रभावी है किस पर, रेड पुष्प पर, और लाल पुष्प क्या प्रभावी है, सॉरी गोल लंबे परागकण किस पर प्रभावी है, गोल परागकण पर। अब नीले पुष्प को कैपिटल बी से और अप्रभावी को स्मॉल बी से, लंबे परागकण को एल से और गोल परागकण को स्मॉल एल से शो कर दिया। इसका मतलब समरूपी अवस्था होगा कैपिटल बी कैपिटल एल क्रॉस कैपिटल बी सॉरी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, ये हो गया उनके तरह। अब इसके क्या बराबर पड़ा, लिमिट, यहां लिमिट क्या आ जाएगा और यहां लिमिट क्या आ जाएगा, क्रॉस कराया एफ में कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कौन सी पीढ़ी हो गई बेटा, F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी का लक्षण क्या है, नीले हुए लंबे परागकण वाले पादप उत्पन्न। अब इस F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया जाता है किससे, अप्रभावी जनक से।
किससे कराया? अप्रभावी जनक से। मेंडल के अनुसार क्या प्राप्त होना चाहिए बेटा? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। इसमें युग्मक बन गया कैपिटल बी कैपिटल एल, इसमें बन गया कैपिटल बी स्मॉल एल, फिर तीसरा बन गया कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। दूसरी तरफ आपके पास यहां गिवन के आगे क्या युग्मक क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा? स्मॉल बी स्मॉल एल। क्रॉस का हो क्या रहेगा? डी है। क्या रहेगा संख्या बेटा? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। अब मेंडल के अनुसार अनुपात क्या प्राप्त हुआ बेटा? तो ये संख्या कैसी है? नीला व लंबे प्राप्त। ये संख्या कैसी है बेटा? नीला व गोल प्राप्त। ये कैसी है बेटा? लाल लंबे प्राप्त। ये संख्या कैसी है बेटा? लाल व गोल प्राप्त। अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 1:1:1:1। ये लक्षण अपने किसमें लिए थे बेटा? जनक का लक्षण था। ये भी लक्षण कैसा था? जनक था। और ये दोनों लक्षण कैसे है बेटा? अजनक के। इसका मतलब टेस्ट कोर्स जो अपने पास आया उसमें जनिकीय व अजनिकीय लक्षण मेंडल के अनुसार कितने परसेंट आने चाहिए था? 50-50%। लेकिन जब इस क्रॉस को कराया गया तो ये अनुपात 1:1:1:1:1 में न प्राप्त होकर क्या प्राप्त होगा? 7:1:1:1:7 में प्राप्त होगा। किसमें प्राप्त हुआ? 7:1:1:1:7। अब ये कौन से हो गए बेटा? ये जनिकीय और ये जनिकीय, और ये कौन से हो गए? अजनिकीय। इसका मतलब है जनिकीय लक्षण कितने परसेंट आ रहे? 16/16 इंटू या 100 निकालो बेटा। 7 8 50 4 2 25 175/2 8 में 16 फिर बच गए 15 87.5% टेस्ट कोर्स में कैसे लक्षण आए हैं? जनिकीय लक्षण। और बाकी 12.5 किस प्रकार के लक्षण आएगा? अजनिकीय लक्षण। तब बेल्सन एंड पुनेट नामक साइंटिस्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला कि मीठी मटर के अंदर पुष्टिरंग और परागण को नियंत्रित करने वाले जीन है वो कहां पाए जाते? एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और अगली पीढ़ी में एक ही साथ क्या होते हैं? वह संगत होते हैं। एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले ऐसे जीन जो अगली पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत होते हैं उनको बेल्सन एंड पुनेट ने क्या नाम दिया? सहलगन जीन। और उनके द्वारा जिन लक्षणों का नियंत्रण होता है उन्हें क्या दिया? सहलगन लक्षण। और इस प्रकार की घटना या वंशानुगत में क्या कह दिया? सहलगनता। और सहलगनता के कारण कौन से लक्षण बढ़ गए? जनिकीय लक्षण बढ़ जाते हैं और अजनिकीय लक्षण घट जाते हैं।
क्योंकि जो जीन सहलगनता दर्शाते हैं वो कौन से नियम का पालन नहीं करते था? स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन नहीं करते। अब स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन नहीं करते हैं वे जीन एक साथ वंशानुगत होते हैं और एक साथ वंशानुगत होंगे तो कौन सा लक्षण बनेगा बेटा? जनकीय लक्षण। तो फिर यहां फिर जो ये जीन स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन नहीं करते हैं तो फिर यहां अजनकीय लक्षण उत्पन्न क्यों हुए? फिर तो ये अपन कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले वे जीन जो अगली पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत होते हैं ऐसे लक्षण को अपन जीनों कहते हैं, सहलगन जीन। तो अगली पीढ़ी में 100% अपने पास कैसे लक्षण आने चाहिए? जनकीय लक्षण आना चाहिए। लेकिन जनकीय लक्षणों के साथ साथ यहां क्या उत्पन्न हो रहे हैं बेटा? अजनकीय लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं। इन अजनकीय लक्षणों का उत्पन्न होने का कारण बाद में खोजा गया था, वो क्या था बेटा? क्रॉसिंग ओवर। जो अजनकीय लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके उत्पन्न होने का कारण है बेटा क्या? क्रॉसिंग ओवर। अब कल क्रॉसिंग ओवर और सहलगनता के बाकी प्रकार पढ़ेंगे। थैंक्स बेटा।